हर चीज को माहिन की नजरों से मत देखो। अपनी अकल से भी काम लो। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं कर पाऊंगी। भाई मुझे तुमसे उम्मीद हो या ना हो, लेकिन अपनी मोहब्बत से बहुत उम्मीद है। और मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत एक दिन तुम्हारा दिल जरूर पिघलाएगी। ये मेरा यकीन है। ठीक है, बस उसको ज्यादा टीवी ना देखने दीजिएगा, थोड़ी देर बाद सुला दीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वेलकम। बात हो गई मेरी घर पे रजिया से। शुक्र है सब ठीक है। अरसल सो गए हैं और मीरू टीवी देख रही है, कार्टून देख रही है। मुझे लगता है डॉक्टर 1 से 2 घंटे में माहिन को डिस्चार्ज कर देगा। सच में? अल्लाह करे सही हो। मुझे तो बहुत थकान हो रही है। इसलिए तो कॉफी लाया हूं आपके लिए, ताकि आपकी थकान उतरे। थैंक यू। मैं मर जाऊंगी लेकिन खाला के घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या सोचने लगी? कहाँ हो? कहीं नहीं। आप यहाँ हैं तो मैं कहाँ हो सकती हूँ? यही हूँ आपके साथ। यार ये की ना खुश करने वाली बात। सच कहूं, आज मैं भी थक गया हूँ। सोचा था संडे है, घर पे आराम करूंगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। सॉरी। नहीं, क्या हो गया है? तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं है, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छे हैं हारून। आप भी बहुत अच्छी हैं। मेरा घर का बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा सुन, फीसा खाला से एक्सक्यूज किया? सच कहूँ तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। मैं आपको साथ ही भूल गई हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनसे बात कर लो, उनका दिल भी साफ हो जाए। अच्छा सुने, आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं कर पाऊंगी। माही ने ऐसा क्यों कहा, जबकि मैंने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया है। शायद वो डिप्रेशन की उस इंतहा पर है, उसे किसी के साथ की जरूरत है हर वक्त। हाँ, वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही है। मुझे किसी लम्हा भी उसे अकेला नहीं छोड़ना। डॉक्टर साहब, अब कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इनको 1 हफ्ता आप तकरीबन जो हमने चार्ट पे इनको ग़िज़ा की डिटेल दी है वो आप इनको कराइए और मेडिसिन इनकी रेगुलर रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको हम आज घर लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इनका एक बार और चेकअप होगा, उसके बाद आप इनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू। मैं एक मिनट डॉक्टर से पूछ साहब। डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी। क्या कहा डॉक्टर ने? जी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब खतरे से बाहर है। जरा नाम से शुक्र है मेरे माँ, शुक्र है खुदा का। खाला, मुझे माजरत भी करनी थी आपसे। अरे बेटा, किस बात की माजरत? कोई ऐसी बात नहीं। पता नहीं परेशानी में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो
माहिन का सुन के ना बस मैं अजीब सी हो गई थी। अरे छोड़ो, तुमने कुछ जानबूझ के थोड़ी कहा। माहिन की वजह से तो मैं खुद इतनी परेशान थी, बल्कि खुद को मलामत कर रही थी मैं। नहीं खाला, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था मुझे। नहीं बेटा, सच तो सच है। सच्ची बात तो यह है कि सदफ के रिश्ता टूटने की वजह से मैं इतनी परेशान थी, और गुस्से में माही को न जाने क्या कुछ कह गई मैं। उसकी जगह कोई भी होता ना तो वो यही करता। कुछ ऐसा हो जाता तो मैं उसके मरे हुए माँ बाप को क्या मुंह दिखाती। आपने मुझे माफ कर दिया ना। अरे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो माफी किस बात की। खुदा तुम्हें अपने बच्चों और शौहर के साथ हमेशा खुश रखे। डिस्चार्ज स्लिप बन गई है। मैं जाके ड्यूज वगैरह क्लियर करवाता हूँ। आप लोग माइन को लेके आ जाए, मैं और मोहित नीचे रिसेप्शन पे हैं, ठीक है? जी जी, मैं खाला लेके आ। ले आप। शुक्र है खुदा का। वहीं तुम चल लोगी? ठीक है, गाड़ी। थैंक यू। चले बेटा। खाला नहीं, माहिन मेरे साथ जाएगी मेरे घर पे। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? माहिन हमारे साथ जाएगी? वो मेरी जिम्मेदारी है। माहिन मेरी मरी हुई बहन की निशानी है। बात ठीक है खाला, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अब माहिन को लेके मजीद किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तो हमने ऐसा क्या कर दिया माही के साथ जो आप हम पे भरोसा नहीं कर सकती? जहाँ तक मैं जानता हूँ इतना कुछ बुरा किया नहीं हमने। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ माहिन को एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, वो बहुत कमजोर हो गई है। तो क्या मतलब हम इसका ख्याल नहीं रख सकते? क्या कहना चाहती हो तुम? अभी मुझे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, हम चलें? हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। आई थिंक ये डिस्कशन हमें किसी और टाइम के लिए रख लेनी चाहिए। अभी हमें निकलना चाहिए, वैसे ही बहुत लेट हो गए। अगर आपको कोई इशू है तो फिर हम क्यों ना माहिन से ही पूछ लें वो कहाँ रहना चाहती है। माहिन, आप ही बताओ, आप खाला के साथ जाना चाहती हैं या हमारे घर हमारे साथ रहना चाहती हैं? हाँ माही बताओ। तुम्हें याद है ना चचा ने क्या कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा माहिन का ख्याल रखना। मुझे तो याद है, आप भी भूल गई थी शायद। क्या चल रहा है? मैं यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ। अगर यही सब होना था तो एटलीस्ट मुझे बता देते। मैंने कब से कैब खड़ी रखी, किराया तक दे दिया उसे। तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या मतलब किस लहजे में बात कर रहा हूँ? मोइज बेटा आराम से। नहीं अब देखिए तो सही, तमाशा लगाया वो हॉस्पिटल में। ये रखो किराए के पैसे जिसका गम खा रहा है तुम्हें। चलो नाइला। समरा,
समरा, अम्मी ये पकड़। माही नहीं आई? ये अंदर रखो, मैं बस आया। कहाँ जा रहे हैं बेटा? अभी तो थके हुए आए हो। कहा ना मैं बस आता हूँ वापस। अरे भाई को क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। नायला, बुआ माइन बीवी को कमरे में ले जाए, उनको जूस बना के दें। मैं चली जाऊंगी। क्या ये नहीं रहेगी? हारून, हमारी इस बारे में बात हो गई है ना। और वैसे भी नफीसा खाला ने जो कुछ भी कहा उसके बाद, और आपको मुइस बस्तर से पैसे नहीं देने चाहिए थे। तुमने उसके टोन देखी थी, वो बात कैसे कर रहा था? शुक्र करो उसके मुंह पे पैसे नहीं मारे मैंने। और हाँ, इसे कहना यहाँ रहना है ना, तो आदाब और तहजीब के साथ रहे। मुझे अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये रखो किराए के पैसे, जिसका काम तुम्हें खाया जा रहा है। चलो ना। समझते क्या है खुद को? इतना घमंड है अपनी दौलत का। नायला आपी, नायला आपी आप बहुत अच्छी हैं। तो मैं जो हरकत की है वो सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहीन, क्यों किया तुमने ऐसा? अपना आप बोझ लगने लगा है आप। क्या करूं, उस वक्त बस यही समझ में आया। खुदकुशी हराम है, और जो तुमने किया है वो कोई बहादुरी तो नहीं है, इसको बुज़दिली कहते हैं। आपकी माही बहादुर नहीं है, बहुत डरती है, बहुत बुज़दिल है। माही, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाओगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं वादा करती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें हल्की ग़िज़ा देनी है, ठीक है? तो 2-3 दिन थोड़ा लाइट खाना खाना है। मैं लेके आती। नायला आपी, हारून भाई को मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं आया ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बच्ची नहीं हूँ, चेहरे के तासुरात समझ जाती हूँ मैं। माही, हारून का ये है कि हारून थोड़े रिजर्व्ड से हैं, इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। लेकिन हारून दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम यकीन करो, जब से तुम्हारी हालत देखी है वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। वाकई? हाँ, बिल्कुल। बस माहीन, कोशिश करना कि हारून के मिजाज के खिलाफ कोई बात ना करना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आप ही, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शिकायत का कोई मौका न दूं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं है,
या मेरी मोहब्बतों में इतनी कम हैसियत लगती है जो नायला की दौलत के सामने बेवकत है तुम्हारे लिए? समरा घर आ रहा हूँ रास्ते में। अम्मी खाने पे आपका इंतजार कर रही है कब से। समरा मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, और मुझे भूख नहीं, तुम लोग खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करो। इस वक्त मैं किसी का भी सामना नहीं कर सकता, खुद अपना भी। ला अम्मी मुझे दे। अम्मी खाना लगा दूं? मोइस नहीं आया ना? अम्मी मैंने भाई को फोन किया था, उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ हैं तो वहीं खाना खाएंगे, हम उनका इंतजार नहीं करें खाने पर। ना वो किसी दोस्त के साथ है और ना ही खाना खा के आएगा। बस उसका किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा आज। ऐसा क्या हुआ था नायला के घर? वरना मोइस को इतनी जल्दी गुस्सा तो नहीं आता। बताया तो है तुम्हें कि माही ने क्या हरकत की है वहां। मैं तो दिल में इतनी शर्मिंदा हुई कि क्या बताऊं तुम्हें, और हैरान भी कि इतनी जुर्रत कि इतना बड़ा कदम उठा ले। लेकिन अम्मी आप तो उसे साथ लेकर आने के लिए गई थी ना, मैंने तो उसका रूम इतना अच्छा साफ किया था और इतनी अच्छी चादर बिछाई थी कि जैसे ही वो अपने कमरे में आएगी ना बहुत खुश होगी। मुझे तो लगता है जैसे उसने गोलियां भी इसीलिए खाई कि वो मेरे साथ ना जा सके। जाहिर है नायला का इतना शानदार बंगला देखने के बाद हमारे इस गरीब खाने को क्यों मुंह लगाएगी। अम्मी नायला आपी का बंगला इतना शानदार है। मोहब्बत से ज्यादा दौलत में ताकत होती है बेटा, और जिस उम्र में माहीन है उसमें ये ताकत बहुत असर रखती है। तुम लगाओ खाना हमारे। जी अम्मी। ये आप अब तक क्यों काम कर रहे हैं? थक गए हैं, सो जाएं। तुमने कुछ खाया? नहीं। नायला, मैं मानता हूँ ये सारे मामला बड़े अहम हैं, लेकिन अपना ख्याल भी रखो। ठीक से खाओगी नहीं तो एक लम्हे के लिए खुद को शीशे में देखो, कितनी थकावट है चेहरे पर। अपना ख्याल रखो। हारून पूरा दिन ही इतना बिजी थी, कब खाती? टाइम मिल ही नहीं रहा है और अब मेरा दिल भी नहीं चाह रहा है। अच्छे सो गए? जी, अरसल को सुला कर आई हूँ। वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था, पूरा दिन उसने मेरी शक्ल तो नहीं देखी है। तुम्हारी कजिन कैसी है? हारून वो सब मेरी कजन तो नहीं है, आपकी छोटी बहन भी तो है। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा करती ना तो मैं दवाई दी उसे। जी काफी परेशान रहती है वो, ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि अब बेवकूफ सी भी है, पागल सी भी है, और फिर ये भी तो देखें ना, चाचा के जाने के बाद वो ज़हनी दबाव का भी शिकार है। तो इस तरह की हरकतें। देखो नायला, तुम्हारे चाचा को गए कई माह गुजर चुके हैं, और माहीन की बच्ची नहीं है जो ये सब हरकतें करती फिर रही है। उसे एक बात समझा दो, आइंदा ऐसी हरकत ना करे, और खास तौर पर इस घर में, वरना मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा।
गलती से कॉल मिल गई। मैंने तो गलती से कॉल मिला दिया, लेकिन तुमने गलती से मेरा हाल भी नहीं पूछा। माही तुम जिस खुशी से गई थी लग रहा था ठीक भी और खुश भी। कैसी हो? वो इस एक लम्हे के लिए ना खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो। अचानक से तुम्हारी जिंदगी का इकलौता रिश्ता तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तुम्हें अपना घर छोड़कर, अपनी हर चीज छोड़कर दूसरों के घर में रहना पड़े और तुम्हारे पास अपनी चॉइस की कोई गुंजाइश ना रह जाए, तो बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने तो आज कोशिश की थी कि इस बोझ से मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरे और मेरे आसपास के लोगों की जान छूट जाए हमेशा के लिए, लेकिन खुदा को ये भी मंजूर नहीं था। मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी हर महरूमी से तुम्हें दूर करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने देखा वो हारून भाई का एटीट्यूड, कैसे मेरे हाथ में पैसे रखे उन्होंने, इंसल्ट की मेरी। हारून भाई शॉर्ट टेम्पर्ड है और मुझे भी उनका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस टाइम ना मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को सही और गलत कह सकूं। लेकिन तुम हमारे साथ आने की हामी तो भर सकती थी ना। मैं तो अपने अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही थी कि उनके जाने के बाद मैं अपनी नायला आपी के पास रहूं। तुम अम्मी के रवैये की वजह से नहीं आई ना। वो ऐसा कुछ नहीं है, खाला मेरी अम्मी जैसी है, मैं उनसे शर्मिंदा हूँ और माजरत भी कर लूंगी, कि तुम प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मुझे सुकून मिल जाए। मैं थक गई हूँ भागते भागते। माही,
वो इस एक लम्हे के लिए ना खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो। अचानक से तुम्हारी जिंदगी का इकलौता रिश्ता तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तुम्हें अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहना पड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? और मैं कितना गलत सोचता रहा तुम्हारे बारे में। तुम इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। कैसी गुजरी रात? ठीक। नींद आ गई थी? ठीक नहीं है तो? नहीं ठीक है। कल रात तुमने कुछ कहे बगैर फोन बंद कर दिया, मैं सारी रात सो नहीं सका। क्यों? भाई मुझे लगता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का वैसे ख्याल नहीं रखा जैसे रखना चाहिए था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हम इंसान एग्जैक्टली नहीं फील कर सकते कि दूसरा बंदा क्या महसूस कर रहा है। मुझे नायला आप ही बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आप तो काफी नाराज होंगे मुझसे। अरे नहीं, बेटियों से कौन नाराज होता है। मैं बस माहीन की हालत से डर गई थी खाला। मुझे लगा कि वो मुझसे दूर होके कहीं फिर से कोई गलत हरकत ना कर बैठे। हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारे जज्बात नायला। मैं आपसे माजरत करना चाह रही थी। जो कुछ भी हुआ वो। अरे छोड़ो ना, जो हो गया वो हो गया। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, तुम परेशान मत हो। आप क्या वाकई मुझसे नाराज नहीं है? अरे नहीं नाराज, बस अपनी हैसियत और तुम्हारी बेवकूफी का अंदाजा हो गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम अभी नहीं समझोगी। आग और तेल के खेल का नतीजा खेल खत्म होने के बाद निकलता है। रखती हूँ फोन, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह हाफिज। अम्मी बताएं ना। क्या क्या बताऊं? लो भाई, अभी तो आपको सारी डिटेल बताई है। 2-4 लड़कियां काम सीखने के लिए आ जाएंगी और फिर हम छोटा मोटा ऑर्डर लेके अपना काम स्टार्ट करेंगे। हमें बहुत ज्यादा नफा होगा इससे। क्या ये बुरा है? अरे मैंने कब कहा कि ये बुरा है? लेकिन बात ये है कि देखो, सदफ की शादी की उम्र है। इसको मैं मशीन के आगे बिठा दूं, कमर तोड़ दूं इसकी, आंखों के नीचे हल्के डाल दूं, शादी ना करूं? हाँ अम्मी, सदफ आपी की शादी का जो वक्त मुकर्रर है वो आपके जल्दी मचाने या जाने से जल्दी आ थोड़ी जाएगा। होगा उसी वक्त पे जो वक्त अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किया है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप इंतजार में आप ही को और अपने आप को ज्यादा मसरूफ करें? अम्मी, मसरूफियत में इंतजार की तवालत महसूस नहीं होती। ये ऐसी बातें तुमने कहाँ से सीख ली? अम्मी, बातें भी कोई कहीं से सीखता है क्या? नहीं, लेकिन ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात की है तुमने। अम्मी, इसी खुशी में आप समरा की बात मान जाएं।
मशीन की सिलाई का काम मुझे बूढ़ा नहीं करेगा, जितना हर रोज आने वाला रिश्ता और उनसे जुड़ी उम्मीदें मुझे बूढ़ा कर देंगी। आपकी इतनी पुरानी ग्राहक औरतें हैं जो खुशी खुशी आपको सिलाई का काम ला कर देंगी। अरे वो बात नहीं है, काम की कमी नहीं है, लेकिन हम अकेले कैसे संभालेंगे? समरा की भी पढ़ाई है। तो अम्मी हम सिलाई के लिए 2-4 लड़कियां रख लेंगे ना, और जब अकेले होंगे तो कम ऑर्डर लेंगे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। बाकी बस आपकी हामी भरने की देर है। अरे भाई अभी खामोश हो, मुइस आएगा, मैं उससे बात करूंगी। अम्मी भला मुइस को क्या एतराज होगा? अरे भाई बात तो करने दो, हथेली पे सरसों मत जमाओ। और तुमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी कोई? उठो चलो तैयारी करो इम्तिहान की। अच्छा 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 अच्छा, आओ आओ आओ, चल रही, आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ओ देखो आ जाओ, वो आ जाओ आ जाओ। वाह आने बच्चे ऐसे लग जाइए, ले जा वीडियो ले जा। चलो बस बस। अच्छा खासा बैठा हुआ था, अभी एकदम से रोना शुरू कर दिया। हाँ नहीं, लेकिन तुमसे बहुत मानूस हो गया है, काफी देर से बैठा हुआ है, मैं देख रही हूँ। क्यों ना, आनी प्यार तो इतना करती है। बिल्कुल। आप कुछ थकी थकी लग रही हैं। हाँ आज काफी थक गई हूँ। असल में किचन में काम इतना ज्यादा था तो मैंने सोचा बुआ के साथ हाथ बटा देती हूँ। काम क्यों ज्यादा था? खाना तो बन गया था दोपहर को। हारून के लिए, हारून को फ्रेश खाना चाहिए होता है, और डिनर में एटलीस्ट 3 डिशेस हो तो वो खुश होते हैं। हारून भाई शौकीन है खाने के? ऐसे वैसे बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना होता है उन्हें। मैं भी कहती हूँ चलो ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई? औरत सारा दिन गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ी रहे क्योंकि उसके शौहर को फ्रेश खाना खाना है और अपनी बीवी के हाथ का ही खाना खाना है। नहीं ऐसा नहीं है, मगर जो शौहर अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें सर आंखों पे रखते हैं, उनकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, ऐसे शौहरों के लिए अगर 24 घंटे भी चूल्हे के आगे खड़ा हुआ जाए तो भी गर्मी नहीं लगती। मोहब्बत कोई कर्ज है जिसको उतारना वाजिब है? तुमने मोहब्बत की नहीं है ना, इसलिए जब होगी तब पूछूंगी। अच्छा मैं देखती हूँ किचन में काम हुआ कि नहीं। ठीक अभी आते हैं। मोहब्बत आप ही? हाँ माही, इस तरह अचानक अंदर आ गई हो, सब खैरियत है? सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इट्स ओके। क्या हुआ, कोई ज़रूरी काम है? वो मीरब कह रही थी कि उसका पार्क जाने का दिल कर रहा है, तो मैं उसे ले जाऊं? नहीं माही, रात को बच्चों को इस तरह बाहर लेके जाना ठीक नहीं है। वैसे भी हारून बुरा मानते हैं इन बातों का, तो आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है। ओके माही, चलो कुछ माइंड कर लिया? मैंने मीरू को बाहर ले जाने को मना किया है, ये बुरा लगा है? थक सी गई हूँ घर बैठ बैठ के। मीरब ने बाहर जाने का कहा तो मैंने सोचा चलो मेरा भी दिल अच्छा हो जाएगा। माही, मीरू तो छोटी बच्ची है, वो तो कुछ भी कहेगी। उसके वैसे भी अभी ट्यूटर के आने का टाइम है, तो वैसे भी बाहर नहीं जा सकती। I hope you understand.
माही, आप फरागत में अगर दिल घबराता है तो कोई मशगला ढूंढ लो या किचन में बुआ के साथ हाथ बटा लिया करो, कोई नई डिश ट्राई कर लो, हो सकता है कि तुम्हें कोई मसरूफियत मिल जाए। ओके बुआ, एक गिलास पानी ला दे। नाइला, कोई घर पे है कि नहीं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? पानी मांगा था आपने, पानी लेकर आई। Shut up! तुम्हें बात करने का, काम करने का कोई तरीका नहीं है। इस घर में सिर्फ नाइला की वजह से हो, लेकिन मुझसे पूरा करो। नाइला, नाइला,